हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं विज्ञान की क्लास। विज्ञान की क्लास में आज हम जानेंगे कि विज्ञान का सामान्य परिचय क्या होता है। विज्ञान की परिभाषा अक्सर पूछ ली जाती है बहुत से विद्यार्थियों से। तो विज्ञान की परिभाषा जो एग्जैक्ट परिभाषा होती है उसे बहुत से विद्यार्थी नहीं बता पाते हैं या उसको नहीं समझा पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, विज्ञान का अर्थ क्या होता है और विज्ञान की सामान्य परिभाषा क्या हो सकती है। साथ में हम जानेंगे कि विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं। मुख्य रूप से वैसे तो बहुत से विज्ञान के बारे में हम जानते हैं, लेकिन विज्ञान के मुख्य प्रकार कितने होते हैं और कौन से विषय किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, किस विज्ञान के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ये सब कुछ डिटेल के साथ आज हम विज्ञान की जो पहली क्लास है, यह बिल्कुल बेसिक क्लास है कि विज्ञान का सामान्य परिचय, इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं विज्ञान के बारे में कि विज्ञान क्या होता है। दोस्तों, विज्ञान क्या होता है, अगर आपको बताएं एक सामान्य सी परिभाषा तो आप जान सकते हैं, बता सकते हैं कि विज्ञान का अर्थ होता है विशेष अध्ययन करना या किसी भी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी लेना ही विज्ञान कहलाता है। ये एक सामान्य सी परिभाषा हो गई विज्ञान के शाब्दिक अर्थ से। अब हम जानेंगे कि विज्ञान का जो मनोवैज्ञानिक परिभाषा है वो क्या होता है। तो दोस्तों, विज्ञान अब जानते हैं विज्ञान का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है। तो विज्ञान का जो अंग्रेजी मीनिंग होता है वो साइंस, अंग्रेजी मीनिंग, विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण यहाँ पे साइंस होता है। साइंस होता है। ये जो साइंस है दोस्तों, इस साइंस की जो स्पेलिंग है ये अक्सर पूछ ली जाती है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा कि जो साइंस की स्पेलिंग होती है SCIENCE, ये सी है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। SCIENCE साइंस, इसका अर्थ होता है हिंदी रूपांतरण, इसका विज्ञान होता है। अब जो साइंस शब्द है ये किससे बना हुआ है, तो हम जानेंगे कि साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया से, SCIENTIA, ये आपका साइंसिया हो गया। तो साइंसिया से व्युत्पन्न हुआ है, साइंसिया से व्युत्पन्न हुआ है। देखिए, जो साइंस शब्द है ये लैटिन भाषा के साइंसिया से बना हुआ है या व्युत्पन्न हुआ है। अब जो साइंसिया है इसका क्या अर्थ होता है, इसको जानेंगे हम। साइंसिया का अर्थ टू नो अर्थात टू नो का मीनिंग क्या होता है, जानना। क्या होता है, जानना होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको साइंस की एक बहुत ही एग्जैक्ट परिभाषा या साइंस के अर्थ के बारे में आपको जानकारी मिल गई। क्या मिल गई कि साइंस जो विज्ञान होता है ये साइंस का मीनिंग है, साइंस इसका अंग्रेजी रूपांतरण है, तो साइंस का हिंदी रूपांतरण क्या होगा, विज्ञान होगा। अब ये जो साइंस शब्द है ये लैटिन भाषा के साइंसिया से बना हुआ है। अब साइंसिया का जो अर्थ होता है ये टू नो होता है। टू नो का अर्थ क्या होता है, जानना, अर्थात कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के बारे में जानकारी लेना, जानना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। ये आपका जो साइंस का अर्थ था ये क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे कि साइंस के गुण क्या होते हैं और साइंस के गुण और साइंस के अर्थ, इसी दोनों को जब आप कंबाइन कर देंगे, मिला देंगे, तो बन जाएगी आपकी साइंस की मनोवैज्ञानिक परिभाषा। तो आइए जानते हैं कि इस विज्ञान के गुण क्या होते हैं। विज्ञान के गुण क्या हैं, तो विज्ञान के गुण के बारे में आपको बता दें कि विज्ञान का जो सबसे पहला गुण होता है दोस्तों, वो क्रमबद्धता होती है। क्या होती है, क्रमबद्धता।
दूसरा जो विज्ञान का गुण होता है ये सुव्यवस्थित होता है। क्या होता है? तो सुव्यवस्थित होता है। और विज्ञान का जो तीसरा सबसे बड़ा गुण होता है कि ये सुसज्जित होता है। सुसज्जित। सुसज्जित होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों विज्ञान के तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण हैं। पहला गुण क्या है कि यह क्रमबद्धता होती है, इसके अंदर सुव्यवस्थित होता है और सुसज्जित होता है। तो इस प्रकार से जब भी हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, कण, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम उस पदार्थ के या उस मॉलिक्यूल के बिल्कुल जीरो लेवल से हम उसका अध्ययन शुरू करते हैं और वन बाय वन करके उसके सभी गुणों के बारे में हम पता लगाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं क्रमबद्धता। सुव्यवस्थित तरीके से उसका अध्ययन करते हैं और सुसज्जित तरीके से अध्ययन करते हैं। तो ये जो गुण होते हैं विज्ञान के, यही विज्ञान के प्रॉपर्टीज हैं, विज्ञान के गुण हैं। तो इस प्रकार से आपने जान लिया विज्ञान का अर्थ है जानना यहाँ से, और यहाँ पे उसके गुण के बारे में आप जान लिया कि क्रमबद्ध, सुसज्जित और सुव्यवस्थित रूप से हमें विज्ञान की जानकारी लेना है। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? तो परिभाषा बन जाएगी कि किसी भी पदार्थ, मॉलिक्यूल के बारे में क्रमबद्ध, सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित रूप से जानना ही विज्ञान कहलाता है। यह बन गई परिभाषा कि किसी भी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु के बारे में क्रमबद्ध रूप से, सुसज्जित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से जानना, जानकारी इकट्ठा करना ही विज्ञान कहलाता है। ये हो गया विज्ञान का मनोवैज्ञानिक परिभाषा। अब हम जानेंगे कि विज्ञान के प्रकार क्या होते हैं। तो दोस्तों विज्ञान के आपने बहुत से प्रकार पढ़े हैं। जब आप पढ़ते हैं अपने जीवन में तो अपने जीवन में पढ़ाई के क्षेत्र में हम बहुत सी विज्ञानों के बारे में जानते हैं। तो आज हम जानेंगे उसी में से कुछ जो मुख्य विज्ञान के प्रकार होते हैं और उसके अंतर्गत किस किस शाखाओं को शामिल किया गया है विज्ञान के, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों विज्ञान के दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान। आइए देखते हैं प्राकृतिक विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले आप जानेंगे विज्ञान के प्रकार, और विज्ञान के प्रकार में केवल दो मुख्य प्रकार होते हैं दोस्तों। जितने भी आप विज्ञान का नाम सुनते हैं वो सब इन शाखाओं के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं, न कि वो विज्ञान के मुख्य प्रकार होते हैं। हाँ, उसे आप विज्ञान के उप प्रकार के रूप में आप रख सकते हैं, लेकिन जो विज्ञान के जब मुख्य प्रकार आपको लिखना होगा तो केवल आप दो प्रकार ही बताएंगे। पहला प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को हम नेचुरल साइंस कहते हैं। इसके अंतर्गत जो नेचुरल तरीके से या प्रकृति में या नेचर में जिन वस्तुओं को पाई जाती हैं, ऐसी वस्तुएं जिन्हें आपने एक सामान्य सी परिभाषा पढ़ा है कि वो सभी वस्तुएं जो ईश्वर द्वारा बनाई गई होती हैं वही प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। तो इसके लिए जो नेचुरल द्वारा होती हैं, जो नेचुरल होती हैं, जो प्रकृति द्वारा बनाई गई होती हैं, जिन वस्तुओं को ईश्वर ने बनाया होता है, ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं? तो वो वस्तुएं जैसे कि ज़मीन हो गया, आकाश हो गया, जल हो गए, पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, ब्रह्मांड हो गया, खगोलीय पिंड हो गए। तो इन सभी के बारे में, ऊर्जा, जीवन के बारे में अध्ययन करना, ये सब कुछ किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आगे पूछा जाएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछाता है कई बार कि ऊर्जा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ऊर्जा का अध्ययन भी प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है, ये आप नोट कर लेंगे। आगे है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या होता है कि एक मनुष्य के व्यवहार क्षेत्र के अंतर्गत जिन विज्ञानों का हम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं वही हमारा सामाजिक विज्ञान कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं अब कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किसको रखते हैं और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं, जो पहला है प्राकृतिक विज्ञान। इस प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम किसका किसका अध्ययन करते हैं?
तो दोस्तों जो प्राकृतिक विज्ञान है, इस प्राकृतिक विज्ञान के बारे में हमने आपको बता दिया कि जो नेचुरल वस्तुएं होती हैं वो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन की जाती हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम इन नेचुरल वस्तुओं को अध्ययन करने के लिए हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया है। पहला जो प्राकृतिक विज्ञान को हमने दो पार्ट में जो बांटा है, उस दोनों पार्टों के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे जो हमारा पहला पार्ट है वो क्या है, तो पदार्थ का विज्ञान। क्या है, पदार्थ का विज्ञान, या इसी को हम पदार्थ विज्ञान भी बोलते हैं, मटेरियल साइंस बोलते हैं। अगर आपको इंग्लिश में बताना हो तो आप क्या बताएंगे, पहला मटेरियल साइंस या पदार्थ का विज्ञान। दूसरा अगर हम पढ़ते हैं इसी के अंतर्गत, तो दूसरा हम बताते हैं यहाँ पे जीव विज्ञान। क्या बताते हैं, जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान को आप जो है बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत हम जो है वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो ये प्रकृति विज्ञान का दूसरा पार्ट होता है। अब पदार्थ का विज्ञान, या इसी को हम पदार्थ विज्ञान भी बोलते हैं, और वो जीव विज्ञान हो गया। अब पदार्थ के विज्ञान के अंतर्गत दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे आप जानेंगे किसका किसका अध्ययन किया जाता है। तो पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं एक भौतिकी का, भौतिकी का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा रसायन का, रसायन का। अब समझते हैं हम जो पदार्थ का विज्ञान है। दोस्तों पदार्थ विज्ञान में जो नॉन लिविंग वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो जीवित ना हो अर्थात जिसमें जीवन नहीं पाया जाता हो, ऐसे सभी वस्तुओं का अध्ययन पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब पदार्थ विज्ञान में जो नॉन लिविंग वस्तुएं होती हैं, इसको अजैविक वस्तुएं भी बोलते हैं। तो जितनी अजैविक वस्तुएं होती हैं उन सभी का अध्ययन मनोवैज्ञानिक तरीके से, उसका अध्ययन पदार्थ विज्ञान मटेरियल साइंस के अंतर्गत किया जाता है। अब इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, एक भौतिकी और दूसरा रसायन। भौतिकी में हम अध्ययन करते हैं कि जो फिजिक्स की जो चीज़ें होती हैं, जो भौतिक क्रियाकलापों द्वारा जिन चीज़ों में परिवर्तन होता है, उसे हम भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और जिनका रसायनों के द्वारा जिनका परिवर्तन होता है, उन रसायनों का अध्ययन हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आगे जो जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान को हम जानेंगे। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं, इसमें दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक पहला किसका अध्ययन करेंगे, तो पहला अध्ययन जो हम करते हैं वो वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो इसमें हम अध्ययन करते हैं वो जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अब वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आप जानते हैं, सबसे पहले आप जीव विज्ञान को समझेंगे। तो जीव विज्ञान में ऐसी वस्तुएं जिसमें जीवन पाया जाता है, जो लिविंग होती हैं, जो जैविक वस्तुएं होती हैं, उसको हम जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अब इसमें हम पहला वनस्पति विज्ञान अर्थात जो पेड़ पौधों के बारे में जो हम जानकारी लेते हैं वो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, और जिन जंतुओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं, चाहे मनुष्य के बारे में, चाहे जंतुओं के बारे में, चाहे पक्षियों के बारे में, तो वो जंतु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका हो गया प्राकृतिक विज्ञान का प्रकार, और उसके अर्थ को हमने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए कॉपी पे। आगे हम देखते हैं दूसरा जो है सामाजिक विज्ञान। आइए दूसरा देखते हैं बी, सामाजिक विज्ञान। अब जो सामाजिक विज्ञान है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम जानते हैं कि एक मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। तो उन व्यवहारिक परिवर्तनों का जो अलग अलग क्षेत्र है, उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए हम सामाजिक विज्ञान का सहारा लेते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो इसके कई पार्ट होते हैं दोस्तों सामाजिक विज्ञान के। हम जानेंगे उन सभी पार्टों के बारे में जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है। तो पहला जो पार्ट होता है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, उसमें हम पढ़ते हैं भूगोल के बारे में। भूगोल के बारे में दोस्तों जो भूगोल का अध्ययन किया जाता है, ये सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट होता है। आगे आपको बताएंगे दूसरा, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं। जो अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन किया जाता है, ये सामाजिक विज्ञान होता है। दोस्तों अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी कहा जाता है, आप यहाँ लिख लेंगे, धन का विज्ञान कहा जाता है अर्थशास्त्र को। तो ये हो गया अर्थशास्त्र।
अगला जब हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जो राजनीति विज्ञान होता है दोस्तों, उसका भी अध्ययन हम इसी में करते हैं। राजनीति साइंस कहते हैं, पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान को इंग्लिश में हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान का अंतर्गत अध्ययन भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है और साथ में हम सामाजिक विज्ञान के अंदर ही इतिहास का अध्ययन करते हैं, हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से जो हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है। और अगला जो समाज शास्त्र होता है, समाज शास्त्र, इसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों जो आप आर्ट स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट के नाम आप सुनते हैं या कला वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं तो वो जिन विषयों का अध्ययन करते हैं उसका अध्ययन हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसमें जो पहला होता है भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान, इतिहास और समाजशास्त्र, ये इसके अलग अलग प्रकार हो गए। अब आप भूगोल में जानते हैं कि पृथ्वी के बारे में या ब्रह्मांड से लेकर के पृथ्वी के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो भूगोल के अंतर्गत है। धन के विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं, मनी का, रुपए पैसे का जो अध्ययन किया जाता है, अर्थव्यवस्था के बारे में जो जानकारी ली जाती है, ये सभी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो राजनीति शास्त्र होते हैं, राजनीतिक नीतियों का जो अध्ययन किया जाता है, अलग अलग जो है जो राजनीतिक जो सत्ता के अलग अलग जो उसके सिद्धांत हैं, जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो राजनीति विज्ञान होता है। और इतिहास के अंतर्गत जो बीती हुई घटनाओं का जब हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं तो वो इतिहास के अंतर्गत आता है। और समाज के बारे में अध्ययन करना ही समाज शास्त्र कहलाता है। तो इस तरीके से जो आपके ये अलग अलग प्रकार होते हैं ये सभी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो में एक जानकारी मिली है तो आप इसको आगे भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में पहुँचाइए, उनके व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप तक शेयर कीजिए। हमारी ये क्लास रेगुलर आपको मिलती रहती हैं। तो यदि आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस तरीके से हमने आपको विज्ञान का सामान्य परिचय का अध्ययन करा दिया है। सामान्य परिचय के अंतर्गत विज्ञान की परिभाषा क्या है, विज्ञान के अर्थ क्या है, विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई और विज्ञान के जो प्रकार कितने हैं, इन सभी का अध्ययन आपको इस वीडियो में बताया गया और उसकी परिभाषा को समझाया गया। इसे अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, लिखते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर नए क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel.